फर्जी खबरें चलाने वाले लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होने जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह न्यूज पोर्टल चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड है, सरकार का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सुबह आप उठते हैं, अलग तरीके की खबरें देखते हैं, शाम को आप बेबुनियाद खबरें देखते हैं, लेकिन अब इसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई करने जा रही है सॉरी सरकार जो है वो कार्रवाई करने जा रही है। और अब समझने वाली बात यह है, मैं आपको 3 कैटेगरी के लोगों से आपको मिलवाता भी हूं और उनकी बातचीत जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। अब यहां पर 3 कैटेगरी के लोग हैं। अब ये 3 कैटेगरी के लोग कौन कौन से हैं मैं आपको बताता ये चलूंगा। हुकूमत के कहने पे जो लोग खबरें चलाते हैं, इदारों के कहने पे जो लोग खबरें चलाते हैं, और वो लोग जो लोग व्यूअरशिप के ऊपर कुछ भी बना देते हैं, कहीं भी सड़क के किनारे पे खड़े हो गए और आपके साथ आपके लिए कुछ अलग ही तरीका जो है वो अपनाया जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाती हैं जो दिखानी नहीं चाहिए। और मैं जो खास बात मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, जो लोग अपना फोटो नहीं खिंचवाना चाहते हैं, उन लोगों को भी कभी कैमरे के सामने जबरदस्ती जो है वो लाया जा रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर सरकार ने जो है वो संज्ञान लिया है और सरकार की नोटिस में कुछ चीजें आई है, वो चीजें मैं आपके सामने गिनवाना चाहूंगा। फर्जी खबरें और बहुत सारी जगहों पर कोई ऐसी तस्वीर खिंचवाई जाती है, खींची जाती है, जिस शख्स की तस्वीर खींची जाती है वो शख्स तस्वीर खींचने के लिए तैयार नहीं रहता है, वो शख्स कैमरे के सामने आना नहीं चाहता है। वो लोग अनप्रोफेशनल है, जिनके ऊपर जो है वो अब सिकंजा जो है वो कसने जा रहा है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इस पर तहकीक कर रही है और सोशल मीडिया गलत मालूमात का बुनियादी फैक्टर बन चुका है। सोशल मीडिया फायदेमंद भी है, लेकिन अब यह भी देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी मालूमात मिलती हैं, लेकिन वो गलत है। और मुल्क में जाली खबरें फैलाने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। और इसमें एक और बात है, जो बात हमारे आसपास चलती रहती है, सबसे बड़ी बात यह है कि खदशात बढ़ जाते हैं। खदशात बढ़ने पर कहीं कहीं जो है वो कम्युनिटीज आपस में जो है वो लड़ भी जाती है, सिचुएशन बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाता है। और उसके बाद साफ तौर पर आप ये समझे कि जाली खबरें फैलाने से कानून जो है वो खराब हो जाता है। आपने देखा होगा और आप लगातार हमें भी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं, ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में माइके हैं और माइके लेके कहीं भी किसी के पास भी चले जाते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ये गुंडा है, ये फ्रॉडस्टर है, ये स्कैमर है। और वो लोग अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। अनप्रोफेशनल लोग, जिनके पास कोई भी किसी चीज की मालूमात नहीं होती है, जिनको पता नहीं होता है कि मैंने कहना क्या है और मैं क्या कह रहा हूं, और मेरे ऊपर गाइडलाइनें क्या है, मैं किन गाइडलाइनों के अंदर जो है वो काम कर रहा हूं। कहीं मैं सरकार की बात जो है वो मजीद तो नहीं कह रहा हूं, कहीं मैं सरकार का पक्ष तो नहीं ले रहा हूं, कहीं मैं जो इदारे हैं उन इदारों का पक्ष नहीं ले रहा हूं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो है वो नोटिस में आई है और साफ तौर पर अब सरकार जो है वो इसके ऊपर शिकंजा कसने जा रही है उन लोगों के ऊपर जो लोग अनप्रोफेशनल है, अनरजिस्टर्ड है, जिनका नाम किसी इदारे में शामिल नहीं है और पोर्टल हर जगह काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में बहुत सारे पोर्टल जो है वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला यह है कि व्यूअरशिप के लिए एक आदमी, एक पोर्टल वाला कहीं भी खड़ा होता है, कुछ भी बोलना जो है वो शुरू कर देता है। लेकिन अब इसके ऊपर जो है वो शिकंजा कसने जा रहे हैं सरकार जो है वो अब फुल पावर में है और फुल पावर में न्यूज पोर्टल्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई होने जा रही है और उन पोर्टल्स के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है जो जाली खबरें जो है वो चलाते हैं।